अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक हो? खैरियत से हो? ओके, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट द कंसंट्रेशन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिकली इट्स आईजीसीसी केमिस्ट्री। हम 0620 कैमरेज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ स्टोइकियोमेट्री हम लोग उसको डिस्कस करें और उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया। अभी हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट है दैट इज़ कॉन्सनट्रेशन। देखिए, कॉन्सनट्रेशन क्या चीज़ होती है? कॉन्सनट्रेशन बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कॉन्सेप्ट कि आपका जो सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन SOLN, मैं जस्ट शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका दो चीज़ों से बनता है। एक का नाम होता है सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट। ये दोनों चीज़ें जब आप मिक्स करते हैं तो आप यू विल गेट सोल्यूशन। अब व्हाट इज़ मीन बाय द सोल्यूशन? फॉर एग्जांपल, आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग लेट से एक लेते हैं NaCl, इट्स अ सॉल्ट, ओके, नमक जो आप लोगों के आम यूज़ डेली लाइफ में कर रहे हैं लेट से, और आपने लोगों ने सॉल्वेंट ले लिया वाटर H2O। अब सॉल्ट और वाटर को जब आप मिक्स करेंगे तो यू विल गेट क्या? नमकीन पानी, राइट? तो दैट इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन। अब आपके पास जहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा हम उसके साथ लिखेंगे NaCl एक्वास्टेट। ये एक सोल्यूशन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे NaCl सॉलिड था, H2O एक लिक्विड था। ये दोनों जब आपस में कंबाइन हुए हैं तो NaCl एक्वस बन गया। दिस इज़ कॉल्ड द सोल्यूशन। अब देखो, अब फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, आप ऐसे इसको अंडरस्टैंड करें। एक लड़का है यार कि लेट्स से अली मेरे लिए ग्लास ये नमकीन पानी, नमकीन वाटर जो है वो लेके आया, और एक और लड़का था वो भी मेरे लिए नमकीन वाटर लेके आया। दोनों के गिलास मेरे सामने पड़े हैं। मैंने जब एक बच्चे का गिलास पिया अली का, तो मुझे उसमें नमक ज़्यादा लगा। एक में मैंने पिया तो उसमें मुझे नमक कम लगा। तो मैं क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ यार अली, आपने जो सोल्यूशन बनाया उसमें नमक की अमाउंट, सॉल्ट की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा जो लड़का था उसकी मैंने बोला कि यार आपके जो सोल्यूशन के अंदर सॉल्ट की अमाउंट कम है, ठीक है। सो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, अमाउंट, दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अली ने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, उसके अंदर लेट से मैं कहता हूँ 2 ग्राम NaCl ऐड किया, ठीक है। तो अब क्या होगा? 1 लीटर वाटर के अंदर, ये 1 लीटर वाटर है लेट से, उसके अंदर 2 ग्राम NaCl होगा, राइट? 2 ग्राम NaCl। सो ये जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, कि 1 लीटर वाटर के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, लाइक कितना मैस है उस सल्यूट का, NaCl का, दैट इज़ 2 ग्राम। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, ये अली की। अब दूसरा जो बचा था उसका नमकीन वाटर जो था वो थोड़ा सा कम था, तो हम कहते हैं 1 ग्राम उसने लिया होगा 1 लीटर के अंदर, ठीक है। तो अब उसके सोल्यूशन के अंदर जो अमाउंट होगी NaCl की 1 ग्राम होगी, और ये इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन। अब कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो उसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो बच्चों, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग ग्राम पर DM क्यूब के अंदर भी स्टडी करते हैं। ग्राम पर DM क्यूब, ओके, लाइक कितने ग्राम कितने DM क्यूब के अंदर। आपको पता है 1 लीटर बेसिकली 1 लीटर 1 DM क्यूब होता है। 1 लीटर का मतलब 1 DM क्यूब होता है, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं ना, 1 लीटर बॉटल ले आएँ, 1.5 लीटर। जब हम लोग कहीं ऑर्डर करते हैं तो हम लोग ऑलमोस्ट ड्रिंक्स को जब ऑर्डर करते हैं तो तब हम बात करते हैं यार 1.5 लीटर ठीक रहेगा। तो वन लीटर मीन 1 DM क्यूब, 1.5 लीटर मीन 1.5 DM क्यूब, 2 लीटर मीन 2 DM क्यूब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। सो अगर आपने उस सोल्यूशन के अंदर आपने ये चेक किया कि कितने ग्राम कितने DM क्यूब के अंदर डिज़ोल्व हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर DM क्यूब। अब कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट चेंज भी हो सकता है। हम कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर DM क्यूब के अंदर भी मेजर कर सकते हैं कि लाइक आपका ये जो भी NaCl है, लास्ट टाइम आपने बात की कि 2 ग्राम डिज़ोल्व इन 1 लीटर,
बट अगर हम इस 2 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर लें, जो हमने सीख चुके हैं, ठीक है, अगर हमें मास गिवन हो हम मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है। अगर हम इस NaCl के एम आर से इसको डिवाइड करें, वी विल गेट मोल्स। अगर हम मोल्स को DM क्यूब देख लें कि कितने DM क्यूब के अंदर कितने मोल डिजोल्व हैं, सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर DM क्यूब। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉइंट है बच्चों। सो कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन आपकी ग्राम पर DM क्यूब के अंदर भी मेजर की जा सकती है, और कॉन्सेंट्रेशन मोल पर DM क्यूब के अंदर भी मेजर की जा सकती है। ये मैंने बॉक्स बना दिया, ये माइंड में रख लीजिएगा बच्चों, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मेजर कर सकते हैं इन ग्राम पर DM क्यूब एज वेल एज मोल पर DM क्यूब, ओके। अब थोड़ा सा यूनिट की इंटर कन्वर्जन है, वो क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। देखें आप लोगों के सामने, अगर लेट्स से, ओके, अगर लेट्स से 1 DM क्यूब वाटर हो, इसका क्या मतलब होता है? 1 DM क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है, एक ही बात होती है। और ये सारी चीज़ें एक इक्वल होती हैं किसके? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम CM क्यूब में बात करेंगे तो 1 DM क्यूब इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे एक दूसरे की इक्वल हैं, ओके। तो अगर देखो ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 1 DM क्यूब कहते हैं। अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलेंगे? क्योंकि 1 DM क्यूब के अंदर तो 1000 होते हैं, 500 कितने में होंगे? 0.5 DM क्यूब के अंदर, ओके। तो बस ये इस तरह की कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। तो वैसे भी अगर मैं आप लोगों को बता दूं, सिंपल सी बात है कि अगर आप लोगों ने DM क्यूब से CM क्यूब वाले यूनिट में जाना है, ठीक है, DM क्यूब से CM क्यूब में जाना है, तो आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 1000 से आप लोग मल्टीप्लाई करें, सिंपल। और अगर आप लोग CM क्यूब से टू DM क्यूब की तरफ आना चाह रहे हैं, तो तब आप लोगों ने डिवाइड करना है विद 1000। बस ये बच्चों, ये साथ साथ हम करेंगे भी नहीं, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं बच्चों? अगर यहाँ तक क्लियर हैं तो चलो आओ एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट डिजॉल्व, वही वाली पॉइंट आने वाला है, बट 10 ग्राम, मैंने 2 ग्राम बोला था, इन्होंने बोला 10 ग्राम। मैंने वहाँ बोला था सोडियम क्लोराइड, इन्होंने बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन्होंने सब्सटेंस चेंज कर लिया। वो कहना चाहता है कि एक स्टूडेंट है, उसने 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिज़ोल्व कर रहा है 2 DM क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। तो कैलकुलेट करके बताओ कि वो जो सोल्यूशन बनेगा उसकी क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी ग्राम पर DM क्यूब के अंदर। आर यू गेटिंग पॉइंट? सो लुक ओवर हियर, सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ग्राम को ऊपर रखना है और DM क्यूब को नीचे रख के हमें डिवाइड करना है, सिंपल। सो निकालते हैं जी। सो कॉन्सेंट्रेशन अगर हमें निकालनी है ग्राम पर DM क्यूब के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, ऊपर हमारे पास ग्राम है, मतलब मास, कितना मास है? 10 ग्राम, राइट बच्चों। देखो 10 के साथ आप लिख दो G, 10 ग्राम, यही था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ग्राम था। हमने इसको डिज़ोल्व किया 2 DM क्यूब के अंदर, 2 DM क्यूब, ऊपर 10 ग्राम नीचे DM क्यूब। क्यों लिखा हम लोगों ने? क्योंकि हमें पता है हमारी जो यूनिट है ना, जब हम 2 और 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 ग्राम पर DM क्यूब। सो दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? देखो ना, हमें एक DM क्यूब के अंदर बताना होता है कितने ग्राम डिज़ोल्व है एक DM क्यूब के अंदर। उसने बोला कि 2 DM क्यूब के अंदर 10 ग्राम डिज़ोल्व थे, तो 1 DM क्यूब के अंदर कितने डिज़ोल्व होंगे? 5 ग्राम। बट अगर हम इसको फॉर्मूले से हम लोग अगर इसकी थोड़ी सी वर्किंग करें तो हमें इस तरह ही करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिवन डाटा बना लो थोड़ा सा, ठीक है। इट्स डिपेंड कि अगर मार्क्स कितने हैं, ठीक है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर थोड़ा सा ये डाटा बना लेना, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर MCQs आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो आप इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। और मैथ्स ये हो गया, और आपके पास जो वाटर है वो कितना है, दिस इज़ 2 dm³। बस फार्मूला लगाएं, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm³। तो बस आपने उसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास यू विल गेट द आंसर 5 ग्राम पर dm³। तो ये बिल्कुल सिंपल था, ये तो जस्ट इन दो नंबर्स को हमने डिवाइड करना था। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आते हैं, वो देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सल्यूट। मैंने आपको याद है अमाउंट के बारे में बताया था, अमाउंट मीन मोल। हमें मोल्स ऑफ सल्यूट फाइंड करने हैं, वही जो मैंने NaCl इज अ सल्यूट था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या है। और अमाउंट ऑफ सल्यूट इन मोल्स, वही वाला मैंने बताया, मोल्स में ही मेजर होगा। प्रेजेंट इन 2.5 dm³, ये हमारे पास अभी वॉल्यूम है ऑफ सोल्यूशन का। हुज कॉन्सेंट्रेशन इज, कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है बच्चों, ये लो अब मैं आपको बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, राइट, दिस इज वॉल्यूम, 2.5 dm³ इज द वॉल्यूम, और वी विल गेट द मोल्स, हमें n की वैल्यू निकालनी है, n। एक फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को सिंपल, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू, मतलब C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन dm³। ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करेंगे। अब बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो मैंने तीन जगहों पे मैंने हाईलाइट की है, तो इसको अगर मैं और सिंपल करूँ, यहाँ पे इसको C लिख सकता हूँ, इसको n डिवाइडेड बाय v, और v के साथ मैं dm³ लिख रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम अभी dm³ में गिवन है, तो ये वाला फार्मूला होगा। अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन हो तो फार्मूले में थोड़ा सा चेंज है, वो थोड़ा सा चेंज मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, C n डिवाइडेड बाय v। अगर वॉल्यूम आपका सेंटीमीटर क्यूब में है तो आप यहाँ पे 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंपल। ओके बच्चों, एक और तरीका भी है, आप dm³ को cm³ में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप जस्ट फार्मूले में डायरेक्ट पुट करो तो ज़्यादा बेहतर होता है, इजीली इंसान कर सकते हैं। सो C की वैल्यू क्या है, इस C की जगह ये वैल्यू लिखो बच्चों, ये देखो ये लिखी हुई है, ये 0.2, C की वैल्यू 0.2 है, तो हमें C की जगह 0.2 लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे, n वो फाइंड करना है, उसको एज इट इज़ लिखो, v कितना है 2.5। चलो बच्चों इसको n की वैल्यू निकालो, यहाँ पे वो नीचे 2.5 डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, 0.2 इंटू 2.5। सो व्हाट इज़ द आंसर, हरी अप जल्दी से बच्चों, लगता है मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये बच्चों एक मिनट दीजिएगा मुझे, यस कैलकुलेटर आ गया, 0.2 इंटू 2.5, इट्स 0.5 मोल्स। ओके बच्चों, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपके पास अगर 0.5 मोल्स हों यहाँ पे, और आप 2.5 dm³ के अंदर उसको डिज़ोल्व करो, ठीक है, तो आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन बनेगी दैट इज़ 0.2 मोल पर dm³। ओके बच्चों, सो 0.5 मोल्स, तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ सल्यूट आ गई। यहाँ तक बस आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट अभी कर लें, बल्कि ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, कोई मुझे इशू नहीं है, ठीक है। कोई भी छोटा सा टॉपिक है, आपको कुछ छोटा सा पॉइंट समझ नहीं है, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और ऊपर बोलें कि सर मेक अ वीडियो, ओके, देन आई विल मेक अ वीडियो। सो इंशाल्लाह तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।